एक दफा का जिक्र है कि खलीफा हारून रशीद ने बहलोल दाना को दरबार में तलब करने का हुक्म दिया तो खलीफा का एक कारिंदा फौरन बहलोल दाना की तलाश में रवाना कर दिया गया। बहलोल दाना उसे कहीं भी न मिले, ना वो उस वीरान खंडर में थे जो उनका बसेरा था, ना ही वो उस कब्रिस्तान में थे जहां वो अक्सर किसी सोच में गरक बैठे रहते थे। तो किसी ने इस कारिंदे को बताया कि बहलोल दाना को मस्जिद की तरफ जाते हुए देखा गया है। तो कारिंदा भी मस्जिद की तरफ चल पड़ा। अभी वो रास्ते में ही था कि उसने देखा कि बहलोल दाना अपने जूते हाथ में लिए, छड़ी बगल में दबाए, गिरते पड़ते मस्जिद से बाहर निकले और जिस तरफ उनका मुंह उठा भागते चले गए। उनके पीछे एक शोर बुलंद हुआ, पकड़ना, देखो जाने ना पाए, पकड़ो इस दीवाने को, इस गुस्ताख की खबर लो। कुछ नौजवान तालिबे इल्म मस्जिद से निकले और शोर करते हुए बहलोल का पीछा करने लगे। बहलोल दाना खुद को संभालते इन लड़कों की पहुंच से दूर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिल आखिर इन लड़कों की तेज रफ्तारी ने इन्हें पकड़ लिया और वो बहलोल दाना की पिटाई करने लगे। ओ गुस्ताख, तेरी इतनी जुर्रत कि तूने हमारे उस्ताद को मट्टी का ढेला मारा, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तेरी जान ले लेंगे, जाहिल दीवाने। तो हजरत बहलोल दुहाई देने लगे, हाँ हाँ मैंने उसको मारा है, मैं कब इनकार करता हूं, लेकिन उसको लगा कहां है? अगर उसे लगा भी है तो उसे कोई तकलीफ नहीं हुई, तुम खामखा शोर कर रहे हो, हटो पीछे, छोड़ो मुझे। हारून का कारिंदा भाग कर करीब पहुंचा और बीच बचाव कराते हुए बोला, तुम लोग क्यों इस दीवाने के पीछे पड़े हो? कुछ इंसाफ से काम लो, तुम लोग इतने सारे हो और ये बेचारा अकेला, पहले बताओ तो सही कि हुआ क्या है। तो वो लड़के गुस्से से बोले, ये पूछें कि क्या नहीं हुआ। इस दीवाने ने हमारे उस्ताद मोहतरम इमाम अबू हनीफा को मट्टी का ढेला खींच मारा है जो सीधा इनकी पेशानी पर लगा, हम इसको हरगज नहीं छोड़ेंगे। इन लड़कों ने फिर बहलोल दाना को पकड़ लिया। तो हारून के कारिंदे ने इनको रोक दिया और बोला, मगर हुआ क्या था? क्या इनके साथ बहलोल का कोई झगड़ा हुआ था? तो एक तालिब इल्म बोला, हमारे उस्ताद मोहतरम की शान इससे बालातर है कि वो इस जैसे के साथ झगड़ा करें। वो तो हमें मामूल के मुताबिक दर्स दे रहे थे कि ये दीवाना न जाने कहां से नंबरदार हुआ और उनकी पेशानी पर ढीला खींच मारा। आप दरमियान से हट जाएं, ये पागल है या दीवाना, आज तो हम इसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये सारा पागलपन भूल जाएगा। एक लड़के ने अपनी बात खत्म करके फिर बहलोल की तरफ अपने हाथ बढ़ाए तो हारून के कारिंदे ने उसका बाजू पकड़ लिया और बोला, बात सुनो लड़के, सब जानते हैं कि ये दीवाना है, फिर खलीफा हारून रशीद का रिश्तेदार भी है, तुम इसे मारकर कानून हाथ में न लो, इसे काजी के पास ले जाओ, वही सही फैसला करेगा। तो बात लड़कों की समझ में आ गई और वो बहलोल को पकड़कर काजी के पास ले गए और काजी को तमाम माजरा कह सुनाया। तो हजरत बहलोल दाना ने कहा कि जरा अपने उस्ताद मोहतरम को भी बुला लाओ, मुद्दई के बगैर तुम दावा किस तरह पेश कर सकते हो? काजी ने हुक्म दिया कि बहलोल दुरुस्त कहता है, तुम उस्ताद को बुला लाओ, क्योंकि मुद्दई तो वही हैं और हम भी देख लेंगे कि जरब कितनी शदीद है। तो उनमें से कुछ तालिब इल्म गए और अपने उस्ताद मोहतरम इमाम अबू हनीफा को बुला लाए। तो बहलोल ने काजी से कहा कि काजी जी, क्या मैं इन लड़कों के उस्ताद मोहतरम से बात कर सकता हूं? तो काजी ने इजाजत दी और बोला, हां शौक से। तो बहलोल ने उन्हें मुखातब किया और बोले, मेरे अजीज, मैंने तुझ पर कौन सा जुल्म किया है? तो अबू हनीफा ने गुस्से से बोला, अजीब मस्करे हो तुम, अभी तुमने सबके सामने मेरी पेशानी पर मट्टी का ढेला नहीं मारा। तो बहलोल बोले, भाई इसे तुझे क्या फर्क पड़ा, तू भी मट्टी से बना है और वो ढीला भी मट्टी का था। अभी तो तुम खुद ही अपने शागिर्दों को समझा रहे थे कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो ये फरमाते हैं कि इब्लीस को जहन्नम का अजाब दिया जाएगा, वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि शैतान नारी मखलूक है, वो आग से बना है और उसको आग भला क्या तकलीफ पहुंचाएगी? तू भी खाकी है और मट्टी से बना है, फिर भला मट्टी के ढेले ने तुझे क्या तकलीफ पहुंचाई? तो अबू हनीफा ने नागवारी से कहा, फजूल बातें मत करो, तुमने वो ढीला इतनी जोर से मारा है
کہ میری پیشانی اور سر میں درد ہو رہا ہے۔ تو بہلول نے ترکی بترکی جواب دیا، آپ بھی غلط بیانی نہ کریں اعلیٰ حضرت، اگر آپ کی پیشانی میں درد ہے تو وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ تو امام ابو حنیفہ نے ناگواری سے جواب دیا، او ہو، کس احمق سے پالا پڑا ہے، عقل مند آدمی، کیا کبھی درد بھی کسی کو نظر آیا ہے؟ تو بہلول دانا بولے، قبلہ استاد صاحب، ابھی تو آپ اپنے شاگردوں سے فرما رہے تھے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ خدا کو دیکھنا ممکن نہیں، میں اس بات کو نہیں مانتا، بھلا جو چیز موجود ہے اسے نظر آنا چاہیے، اس لیے خدا کو دیکھنا ممکن ہے۔ تو اگر آپ کے سر مبارک میں درد ہو رہا ہے تو اسے ہمیں بھی دکھائیں۔ تو ابو حنیفہ زچ ہو گئے اور قاضی سے بولے، قاضی صاحب، یہ دیوانہ تو یوں ہی ادھر ادھر کی ہانک رہا ہے، اس نے سب کے سامنے مجھے پتھر مارا ہے، آپ گواہیاں لے کر اس سزا دیں اور کاروائی ختم کر دیں۔ تو حضرت بہلول دانا بولے، یا حضرت، اگر مجھ ناچیز نے آپ کو مٹی کا ڈھیلا مار بھی دیا ہے تو اس میں مجھ دیوانے کا کیا قصور؟ ابھی آپ ہی تو اپنے شاگردوں سے فرما رہے تھے کہ آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس قول سے بھی اختلاف ہے کہ وہ فرماتے ہیں اچھا یا برا کام کرنے والا خود اس کا ذمہ دار ہے اور اس کے لیے جواب دہ ہے، جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر فعل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور بندہ اس کا ذمہ دار نہیں۔ اس لحاظ سے ڈھیلا میں نے آپ کو نہیں مارا، یہ کام تو خدا نے مجھ سے کروایا ہے۔ اب بھلا اس کام کے لیے سزا کا مستحق میں کس طرح ٹھہرا جو میں نے کیا ہی نہیں؟ خدارا قاضی صاحب، آپ ہی انصاف کیجئے۔ تو ابو حنیفہ لاجواب ہو گئے۔ قاضی، جو دونوں کی دلچسپ بحث سے محفوظ ہو رہا تھا، بولا، بہلول نے اپنا مقدمہ جیت لیا ہے اور اس کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ تو حضرت بہلول دانا نے اطمینان کا گہرا سانس لیا، پاؤں میں جوتے پہنے اور اپنی چھڑی سنبھال کر عدالت سے باہر نکل آئے۔ وہ اپنی دھن میں کہہ رہے تھے، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، علوم اہل بیت کو جھٹلانے والوں کے مقدر میں جیت نہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔